जय श्री कृष्ण दोस्तों। आखिर अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और आखिर हम कौन से कलयुग में जी रहे हैं? क्या है युग का चक्र का रहस्य? हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार युग का बदलना युग चक्र पर आधारित होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युग का वर्णन किया गया है, जैसे कि सतयुग। सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और अंत में आता है कलयुग। कलयुग 4,32,000 वर्ष का बताया गया है। अभी हम कलयुग में रह रहे हैं दोस्तों। कलयुग यानी कि काल का युग, कलह कलेश का युग, जिस युग में सभी के मन में असंतोष हो, सभी मानसिक रूप से दुखी हो, वह युग ही कलयुग है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 ही अंश रह जाता है। कलयुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग का अंत का वर्णन मिलता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार एक युग की समाप्ति पर एक नया युग की प्रारंभ होता है और कलयुग की समाप्ति होने पर युग के चक्र में बदलाव हो जाता है। जिस तरह घड़ी में 12 बजने के बाद एक नए दिन की शुरुआत होती है, उसी तरह इन 4 युगों के अवधि समाप्त होने के बाद एक नए काल चक्र का आरंभ होता है। कलयुग का आरंभ कब हुआ था, इस संबंध में मतभेद है। कहते हैं कि युधिष्ठिर के राज्य अभिषेक के बाद कली काल का आरंभ हुआ था और कहा जाता है उनके स्वर्ग में स्वशरीर चले जाने के बाद कली काल का आरंभ हुआ था। राजा परीक्षित से जुड़ी है कलयुग के आरंभ संबंधी घटना। कहते हैं कि कलयुग उनके मुकुट में छुपा हुआ था। उसने बाहर निकलकर राजा परीक्षित से जो वार्तालाप की, उसका पुराण में उल्लेख मिलता है। आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत का युद्ध 30,136 ईसा पूर्व को हुआ था। महाभारत युद्ध के 35 वर्ष पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दी। तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण के देह छोड़ने के बाद 3102 ईसा पूर्व कली काल का आरंभ हुआ। कलयुग संवत के विषय में सबसे प्राचीन संकेत आर्यभट्ट द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब वे 23 वर्ष के थे तब कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके थे, अर्थात 436 ईसा पूर्व में उत्पन्न हुए। प्रशांतकालीन ज्योतिष शास्त्रों ग्रंथों के अनुसार कलयुग संवत के 3719 वर्ष के उपरांत सत संवत का आरंभ हुआ। मध्यकाल के भारतीय ज्योतिषों ने माना है कि कलयुग एवं कल्प के आरंभ में सभी ग्रह सूर्य एवं चंद्रमा को मिलाकर शुक्र प्रतिपदा को रविवार को सूर्य उदय के समय एक साथ इकट्ठे थे। अधिकतर विद्वानों के अनुसार कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व में हुआ था। इस मान से कलयुग का काल 6,36,000 साल लंबा चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। जिस समय कलयुग का आरंभ हुआ उस समय 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब यह है कि 50,122 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,880 वर्ष अभी बाकी है। लेकिन 90% हिंदू आज तक नहीं जानते कि वास्तव में हम जिस कलयुग में रह रहे हैं वो एकलौता कलयुग नहीं है। इससे पहले भी कई सारे कलयुग बीत चुके हैं और आने वाले समय में और भी नए युग का जन्म होगा, जिसका विस्तार से वर्णन हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में आज भी मौजूद है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ आज की आधुनिक संसार से कई कदम आगे हैं। आज के वैज्ञानिक जो महंगी बड़े बड़े सैटेलाइट इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को टटोलने में लगे हुए हैं, ग्रह की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल और नई खोज कर रहे हैं, यह सभी हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। फिर चाहे वह धरती से सूर्य की दूरी हो या फिर अंतरिक्ष की गहराई हो,
अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कलयुग की उम्र और कलयुग के चक्र के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि समय एक चक्र है जिसका पहिया लगातार घूम रहा है और यह एक चक्र पूरा करने के बाद हमारे युगों को बदल देता है। तो चलिए बताते हैं कि किस तरह हम गणना कर सकते हैं कि कितने कलयुग पहले बीत चुके हैं और आज हम किस कलयुग में जीवित है। इस सृष्टि के रचयिता, पालनहार और संहारक भगवान विष्णु और महेश को बताया गया है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड से ही ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है। लेकिन हमारी सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना जरूरी है। इसीलिए जिस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है ठीक उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है और इस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है उसका अंत भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह कालखंड इतना लंबा है कि इसके अंत तक अगर कोई जीवित रहता है तो वह अमर हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी की जीवन काल का समय 100 वर्ष का है, लेकिन यह 100 वर्ष कलयुग के समय से कई ज़्यादा होता है। जिस तरह हमारे यहाँ 365 दिन का एक साल होता है जो 2 भागों में बांटा होता है, जिनमें से एक दिन होता है तो एक रात होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मन्वंतर होते हैं। एक मन्वंतर में 4 युग होते हैं और यही 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है। लेकिन अगर इस समय की गणना ब्रह्मा जी के समय से की जाए तो जब हम मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होते हैं तो यह समय ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। तो अब सोच कर देखिए कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है तो हमारे समय के अनुसार उनकी आयु कितनी लंबी होगी। तो वही अगर ब्रह्मा जी की आयु की गणना की जाए तो इस समय हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जीवित हैं। इससे पहले कल्प के 7वें मन्वंतर का समय चल रहा है और ये 28वां महायुग है, यानी कि आज से पहले 2447 युग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में जीवित है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना, हम 2448वें कलयुग में जी रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।